100 से ज्यादा देशों में 30 से ज्यादा कंपनियां नियंत्रित करने वाले रत्न ने देश को अलविदा कह दिया है। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्यमी थे, बल्कि सामाजिक कार्य और शिक्षा में भी उनका काफी योगदान रहा। वैसे तो उनके जीवन की कई ऐसी बातें हैं जो बेहद दिलचस्प हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाले व्यक्ति की भारत में पहली नौकरी कैसी लगी होगी, उसने अपना रिज्यूमे कैसे बनाया होगा और कहां से अपनी पढ़ाई लिखाई की होगी? नहीं सोचा ना? कोई बात नहीं, हम आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझा देंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप सब देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कहां से हुई है। उन्होंने अमेरिका की मशहूर कार्नेल यूनिवर्सिटी के कार्नेल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से बीएससी आर्किटेक्चर की डिग्री ली थी, जिसके बाद उन्होंने लॉस एंजलिस में जोन्स एंड इमॉन्स के साथ कुछ समय तक काम किया था। इसके बाद जब उनकी दादी की तबीयत बिगड़ी तो वो साल 1962 में भारत लौट आए। वैसे तो रतन टाटा को आपने कई सारे इंटरव्यूज में सुना होगा, लेकिन रतन की भारत में पहली नौकरी से जुड़ा एक जो किस्सा है ना, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान शेयर किया था, वो काफी दिलचस्प था। रतन टाटा ने बताया था कि जब वो भारत लौटे थे तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अब जिम्मेदारियां उठाने का समय आ गया है। अब यहाँ पर भी एक बहुत दिलचस्प बात है जो कई सारे लोग सोचते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि रतन टाटा टाटा ग्रुप्स के चेयरपर्सन थे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारत में टाटा से ही की होगी, पर ऐसा है नहीं। दरअसल भारत में उनके करियर की शुरुआत हुई थी आईबीएम से। जी हाँ, उन्हें आईबीएम से ऑफर मिला था, लेकिन उनके चाचा जेआरडी टाटा इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने रतन टाटा को तुरंत फोन लगाया और कहा, तुम भारत में रहकर आईबीएम में नौकरी नहीं कर सकते। जब उनके चाचा ने ये सब कहा तब रतन टाटा आईबीएम के दफ्तर में ही थे। उन्होंने रतन टाटा से उनका बायोडाटा रिज्यूमे शेयर करने के लिए कहा और कहा कि उन्हें टाटा ग्रुप में नौकरी करनी होगी। लेकिन उस वक्त रतन टाटा के पास कोई बायोडाटा या फिर कोई रिज्यूमे नहीं था। फिर क्या था, रतन टाटा ने आईबीएम के दफ्तर में ही बैठकर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की मदद से अपना रिज्यूमे टाइप किया और जेआरडी टाटा को भेज दिया। तो इस तरह उन्हें टाटा समूह में अपनी पहली नौकरी मिली। जेआरडी टाटा को रिज्यूमे भेजने के बाद रतन टाटा को जो पहली जॉब ऑफर हुई वो टाटा समूह के प्रमोटर कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज में मिली। इसके बाद उन्होंने साल 1963 में टिस्को में शामिल होने से पहले टेल्को में 6 महीने काम किया। इस तरह रतन टाटा के लिए अवसरों के दरवाजे खुलते गए और उन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि रतन टाटा ने टाटा समूह में अपने पहले काम की शुरुआत जमशेदपुर स्टील फैक्ट्री से की थी। वो यहाँ पर 6 साल तक रहे। शुरुआत में उन्होंने एक शॉप फ्लोर मजदूर की तरह नीला ओवरऑल पहनकर अप्रेंटिसशिप की थी। तो अभी हमने आपको बताया कि कैसे रतन टाटा को भारत में उनकी पहली नौकरी मिली थी। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के नाम कर दी। उनका तो मानना भी था कि हमारी सफलता और असफलता हमारे हाथों में होती है, हमें इसके लिए किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। साथ ही वो ये भी मानते थे कि लोग अगर आप पर पत्थर फेंकते हैं तो उन पत्थरों का इस्तेमाल करके आपको अपना महल खड़ा करना चाहिए। रतन टाटा के इन विचारों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ। उनकी लाइफ आपको कैसे इंस्पायर करती है, उनका कौन सा विचार आपको सबसे अच्छा लगता है, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।